नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 115 कार्यक्रम बन चुके हैं और निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 116वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से ठीक इसी प्रकार से इस YouTube वीडियो के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से YouTube में किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में आज तक 688 लोगों की जन्म कुंडली के अध्ययन हो चुके हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 689 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। तो ये जन्म कुंडली जो है ये अक्षय पाटिल जी की है। तो अक्षय जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 24 जून 1994, 20:16 रात के 8:16 और अमरावती, महाराष्ट्र। अक्षय जी धनु लग्न के हैं आप, चंद्रमा लग्नगत हैं, तो फलस्वरूप आपकी राशि भी धनु ही बनेगी। राहु की महादशा में राहु का अंतर आपको चल रहा है और 94 का आपका जन्म है, तो पढ़ाई इत्यादि तो आपकी काफी समय पहले ही मुझे लगता है कि पूर्ण हो चुकी होगी, राहु की दशा शुरू होने के पहले ही। प्रश्न है इनका, राहु महादशा चल रही है, कैसी रहेगी जॉब के लिए। आपकी कुंडली में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु लाभ स्थान में बैठे हैं, 29 अंश पर हैं, चलित कुंडली में भी वो लाभ भाव में ही हैं, शुक्र के घर में है, शुक्र जाकर के आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और चंद्रमा के घर में है, आश्लेषा नक्षत्र में है। ठीक है, राहु आपकी कुंडली में विशाखा यानी कि लग्नेश के नक्षत्र में गुरु के साथ युति बनाते हुए मंगल की दृष्टि से दृष्ट है और किसी भी ग्रह की दृष्टि आपके राहु पर नहीं पड़ रही है। नवमांश कुंडली में आपका राहु मिथुन राशि में जाकर के बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु की महादशा आपके लिए अच्छी है। राहु में गुरु का अंतर प्रारंभ होने वाला है 4 अक्टूबर 2023 के बाद से, तो वहां से धन आगमन के जो रास्ते हैं वो आपके सामने बनने शुरू हो जाएं, इस बात की योग आपकी जन्म कुंडली में बनते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में थोड़ा सा गलत जगह पर बैठ गया है जाकर के। आशा करता हूं कि आपका विवाह अभी नहीं हुआ होगा। जब भी आपका विवाह हो, बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान करके ही विवाह करिएगा। राहु में राहु के अंदर को बीत जाने दीजिए, उसके बाद में ही विवाह के लिए आगे बढ़िएगा। तीसरी चीज, राहु की महादशा आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का कारण बन सकती है, आपके दाम्पत्य को डिस्टर्ब कर सकती है, तो बकायदा कुंडली मिला करके ही आप शादी करिए। राहु की महादशा से संबंधित कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, उन उपायों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना करने से बुध बली होते हैं और राहु के दोष को बुध हरण कर लेते हैं। तो आप गणेश जी का मंत्र नोट कर लीजिए, ओम गंग गणपताय नमः, नित्य 3 माला जाप करिए। संकट नाशन गणपति स्तोत्र, इस स्तोत्र का पाठ करिए। राहु की महादशा बुद्धि को भ्रमित करती है, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों, आप जो निर्णय लेते हैं उन निर्णयों को गलत कराती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि राहु की दशा बुद्धि को भ्रमित करती है और गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठाता हैं। तो जैसे ही आप गणेश जी की आराधना करेंगे तो जो परेशानी, जो विघ्न बाधा संकट है उनसे आप बचे रहेंगे। तो गणेश जी का आप जो मैंने उपाय बताया उसको तो आप पकड़ लीजिए। एक लाजवर्त बनवा लीजिए, लगभग आप 8.25 रत्ती करीब का बनवा लीजिएगा चांदी की अंगूठी में, और शनिवार के दिन इसको लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। अगर आपने कोई और जेमस्टोन पहना हुआ है तो, और अगर आपने कोई जेमस्टोन नहीं पहना है तो फिर आप उसको राइट हैंड की मिडिल फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। इन 2 चीजों को करिए, फिर देखते हैं आने वाले समय में कैसा रहता है। एक बार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन अक्टूबर के बाद में भी करा लें आप, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सवाजी नाम से है, पूरा नाम नहीं दिया है, आप डेट ऑफ बर्थ से मिलाइए। 13 सितंबर 1997 ये डेट ऑफ बर्थ है। 17:05 शाम के 5:05 और थान गुजरात।
मकर लग्न है, राशि भी मकर है, राहु की महादशा इस कुंडली में भी चल रही है, राहु में बुध का अंतर वर्तमान समय में आपको चल रहा है। तो मकर लग्न की कुंडली है, अष्टम भाव में बुध और राहु दोनों ही जाकर के बैठे हुए हैं। इन्होंने पूछा प्रमोशन कब होगा। देखिए इस तरह के बहुत ज्यादा डायरेक्ट और बहुत शॉर्ट प्रश्न भी ना दिया करें, एटलीस्ट अपनी फील्ड इत्यादि के बारे में बताएं, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, किस फील्ड में प्रमोशन चाह रहे हैं। पता चला आप सरकारी नौकरी में चाह रहे हैं, मैं प्राइवेट नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो वो चीज हम 97 का आपका जन्म है, कंपटीशन भाव का स्वामी जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, दशमेश दशम में है ही। जहां तक देखिए आपकी जन्म कुंडली मकर राशि होने के चलते आपको शनि की 7.5 की अंतिम ढैया तो चल ही रही है, और चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट तो नहीं है परंतु लग्नगत है, तो लग्नगत चंद्रमा भी कहीं ना कहीं, वैसे वो गजकेसरी योग में है, नहीं तो अभी बहुत से तर्क और कुतर्क शुरू हो जाएंगे, परंतु गजकेसरी योग का भी अपना प्रभाव है। मकर लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं, तो वो नीच राशि में हुए सबसे पहले, तो परिवर्तन होने के चलते उनका नीचत्व भंग होगा। गुरु चंद्रमा की युति गजकेसरी योग मानी जाएगी, परंतु चंद्र का लग्न में बैठने का भी तो कुछ प्रभाव होता है ना। चंद्रमा का स्वभाव है बढ़ना और घटना, तो वो गुरु के साथ हो या शुक्र के साथ हो, किसी के भी साथ में हो, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेंगे। तो लग्न में जब भी चंद्रमा जाकर के बैठ जाएंगे तो मन में बहुत ज्यादा विचार आना, या मन में उथल पुथल या मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं। और 7.5 ऊपर से अगर आपको लग जाए तो ये चीज और बढ़ चढ़ करके हो जाएगी, क्योंकि 7.5 चंद्रमा को ही लगती है। तो इस चीज को समझिए, नवमांश में आपकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की नीच दृष्टि भी पड़ रही है। मुझे लगता है आपकी कुंडली में अगर हम प्रमोशन के विषय में विचार करते हैं तो ये जन्म कुंडली अगस्त मंथ के बाद में आपके प्रमोशंस को शो कर रही है, तो अगस्त के बाद में प्रमोशन होने के योग बनते हैं। अब क्या फील्ड है आपका वो सब आपने बताया नहीं, ये प्रश्न लिखने तक में कंजूसी ना करें तो वो ज्यादा अच्छा है, प्रॉपरली अगर आप प्रश्न अपना देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये जगन्नाथ घोष की आईडी से तरहा गटा घोष जी की है, तो आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली ले रहा हूं। बारह फरवरी 1994 सुबह के 10:17 का इनका जन्म समय है, और कोलकाता। मेष लग्न है और राशि आपकी कुंभ बनती है। वर्तमान समय में आपको चल रही है शनि की 7.5 की मध्य ढैया। शनि और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में विष योग लगा करके बैठे हुए हैं, फलस्वरूप आपको मानसिक अशांति और परेशानी ये दे ही रहे होंगे। मेष लग्न की कुंडली है, लग्नपति मंगल बनते जाकर के दशम भाव में बैठे हैं उच्च राशि में। ज्योतिष शास्त्र का कथन है दशवें अंगारको यस्य सा जातक कुल नंदनम, तो ये कुल दीपक योग आपकी कुंडली में हुआ। मंगल बहुत ज्यादा बली है, दशम भाव में बैठ करके लग्न को अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, रोचक नामक महापुरुष योग में है। ऊपर से शनि भी आपका बली है और 7.5 आपको चल रही है, फलस्वरूप आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा भी जूझ रहे होंगे, ये बात तो तय है। क्योंकि मंगल अगर बहुत ज्यादा बली हो जाए तो महत्वाकांक्षाएं इच्छा नहीं मरती हैं। मंगल के बली होने से जैसे ही जातक के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वो और कमर कस के स्लीव्स चढ़ा करके उस परिस्थिति से लड़ने की कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव है, मंगल इज अ वॉरियर प्लैनेट, मार्स को वॉरियर की श्रेणी में रखा गया है, तो वो हमेशा युद्ध करना, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में उसको मजा आता है, वो व्यक्ति के अंदर स्वभाव में आ जाता है। अब आप मेष लग्न के, मंगल की दृष्टि लग्न पर है, तो ये तो आपके अंदर 100% होगा, मंगल बली भी है, साथ ही साथ शनि भी बली है। अब शनि का क्या काम है, प्रत्येक चीजों को विलंबित करना, प्रत्येक चीजों में डीले बनाना। चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो मानसिक रूप से आपको अशांत करना, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाए। शनि की दृष्टि लग्न पर है तो कोई भी काम वक्त पर ना हो, ये सब चीजें आपके साथ में, तो ये आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जुझाड़ू बनाएगा, बहुत ज्यादा जुझवाएगा आपको, बहुत ज्यादा जूझेंगे आप अपने जीवन काल में। अब शनि की दशा में सूर्य का अंतर आपको चल रहा है। देखिए प्रश्न आपका तो देखना है कि कब परमानेंट जॉब मिलेगा। वैसे तो आप मेष लग्न की हैं और आपका दशम भाव में ही मंगल बैठा, तो करियर तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ एक इंसान के साथ में एक परेशानी है, ह्यूमन के साथ में एक परेशानी है कि वो हर जगह अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा देखता है स्पेशली, और वो होता भी कमजोर है कि जैसे एक सामान्य इंसान को आप पानी में छोड़ देंगे अगर तो वो डूब जाएगा, परंतु एक जानवर को अगर आप छोड़ देंगे तो वो तैर करके वहां से निकल जाएगा। तो इंसान होता भी कमजोर है, इस वजह से वो सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा ढूंढता है। तो वही परमानेंट जॉब एक तरह का भय है, एक तरह का डर है। शनि की दृष्टि लग्न पर हो तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर डर होता है। शनि चंद्रमा की युति भी बनी हुई है तो अज्ञात भय से ऐसा जातक ग्रसित हो जाता है। तो आपके मन में भी बार बार विचार वही आना कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करेंगे।
शनि के लग्न पर प्रभाव होने के चलते जो मंगल के द्वारा जो एक अंदरूनी गुण आपको कह लीजिए, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपका कैलिबर है, मंगल के इतने बली होने के चलते, मंगल के दशम में होने के चलते आप उसको पहचान नहीं पाई हैं अभी, तभी आप परमानेंट जॉब की तलाश में हैं। इस कुंडली में मैं जॉब से आगे भी बहुत सी चीजें देख रहा हूं, सिर्फ जॉब में कुंडली नहीं रुकती मुझे दिख रही। ठीक है, फिर भी अगर आपने परमानेंट जॉब के विषय में सवाल किया है तो मैं आपकी कुंडली में बता देता हूं। इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी, अगर परमानेंट में आप सरकारी नौकरी के विषय में विचार कर रहे हैं तो उसके लिए तो योग चल ही रहे हैं, परंतु जिस क्षेत्र में अगर आप अभी हैं प्राइवेट जॉब में किसी में, और अगर वहीं पर परमानेंट होने की स्थिति बनती है तो वो आपकी जन्म कुंडली जो मुझे शो करती है वो शनि में, मतलब अभी उसमें भी लगभग समय है, 1.5-2 साल का समय है, उसके बाद में परमानेंट जॉब की तरफ एक कुंडली इशारा कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय आप जॉब करेंगे, आपका कुछ स्वतंत्र ही इस कुंडली में लिखा हुआ है। जब तक आपकी वर्तमान परिस्थिति पता ना हो, कुछ बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा सकता है। तो अगर संभव हो तो एक बार बात करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आप करा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये सुबोध रौत नाम, सुबोध तिवारी जी की जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ जो है इनका 15 अक्टूबर 2007, 8:50 रात के, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। वृषभ लग्न है और राशि आपकी वृश्चिक बनती है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है, सर प्लीज सजेस्ट मी अ गुड करियर ऑप्शन, इंजीनियरिंग, मेडिकल और आईएएस। 2007 का आपका जन्म है तो लगभग 16 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, 16 के कंप्लीट करेंगे आप। वृषभ लग्न है, लग्नपति चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र शनि के साथ है परंतु दिग्बली हैं, शनि से युद्ध है, राहु से दृष्ट भी हो रहे हैं। कंपटीशन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, दशमपति चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हैं। मंगल की स्थिति को देखा जाए तो 12 अंश पर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में। सूर्य आपका वर्गोत्तम ही है तो षडबल में लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसके चलते मैं आईएएस की तरफ तो आपको भेजने की सलाह नहीं देता। मंगल षडबल में अत्यधिक बली है, नवमांश में उच्च चुके हैं तो मेडिकल का एक ऑप्शन आपके लिए बनता है। दशम में राहु भी बैठे हैं, चंद्रमा भी नीच राशि में बैठे हैं, गुरु चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर है, शनि भी लग्न को देख रहे हैं। जो भी काम करेंगे बहुत ज्यादा विलंबित होगा, बहुत ज्यादा डिले होगा, परंतु आपको मेडिकल के करियर की मैं हामी भर देता हूँ। मेडिकल के में आपका करियर अच्छा है। मंगल का संबंध भाग्य भाव से भी है, मंगल भाग्य भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है, नवमांश में आपका मंगल उच्च का है तो मेडिकल तो बनता है। इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो शनि के पास में वो बल है, लेकिन आप वृषभ लग्न के हैं और वृषभ लग्न मेहनती लग्न है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लग्नपति चतुर्थ में बैठे हैं तो लग्नेश का सुख भाव में जाना, और शनि के बल को मैं ज्यादा देख रहा हूं, मंगल के बल को मैं ज्यादा देख रहा हूं, तो शनि और मंगल के ज्यादा बली होने के चलते या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनती है या तो सिविल इंजीनियरिंग बनती है। और वृषभ लग्न एक भोगात्मक लग्न है और लग्नपति चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, तो सुख भाव में दिग्बली शुक्र का प्रभाव होता है कि आपको आराम पसंदा बनाता है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग ये दो फील्ड्स ऐसी हैं जो कि आपको फील्ड वर्क की तरफ प्रेरित करेंगी। तो मंगल के बली होने के चलते और गुरु का संबंध लग्न में बनने के चलते, राहु भी आपके दशम में बैठ करके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक आपके सामने ऑप्शन आता है। और बुध की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी कंप्यूटर साइंस में भी आप जा सकते हैं। तो वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप मेडिकल को दीजिए, मेडिकल के काफी अच्छे योग आपकी जन्म कुंडली में है। सेकंड आपके लिए सीएस या ईसी में से कोई एक ब्रांच हो सकती है, तो आप इसकी तरफ विचार करें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर देखता हूं मैं आने वाले समय में। केतु की महादशा आपको लगेगी तो गणेश जी की आराधना करते रहिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और केतु वैसे तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो बस इसी एक उपाय को करिए। बाकी सूर्य भगवान की आराधना करिए। सूर्य आपका बहुत कमजोर है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक जातक के जीवन काल में आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आपकी कुंडली में कमजोर है। मंगल के बली होने से भी आत्मविश्वास आता है, परंतु उस आत्मविश्वास में गंभीरता नहीं झलक पाती है। सूर्य के आत्मविश्वास में कुछ हद तक गंभीरता झलकती है, तो वो गंभीरता भी, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी गंभीरता की आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो सूर्य को बली करिए। अभी तो उम्र छोटी है, 2-3 साल करते रहेंगे तो वो रिजल्ट आने लगेगा उसका, और मंगल तो है ही फिर, ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट या आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस चैनल पर किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।